स्वागत है। इतिहास के सुनहरे पन्नों की अनोखी यात्रा पर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। श्लोक -35। आवृतं ज्ञानमे तेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान लेंच। अनुवाद। और हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के नित्य वैरी इस काम के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। हे कौन्तेय, अग्नि के समान जिसको तृप्त करना कठिन है, ऐसे कामरूप ज्ञानी के इस नित्य शत्रु द्वारा ज्ञान आवृत है। टिप्पणी 3.39। व्याख्या। एतेन 37वें श्लोक में भगवान ने पाप करवाने में मुख्य कारण काम अर्थात कामना को बताया था। उसी कामना के लिए यहाँ एतेन पद आया है। दुष्पूरेणान लेंच, जैसे अग्नि में घी की सुहाती सुहाती अनुकूल आहुति देते रहने से अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, प्रत्युत बढ़ती ही रहती है, ऐसे ही कामना के अनुकूल भोग भोगते रहने से कामना कभी तृप्त नहीं होती, प्रत्युत अधिकाधिक बढ़ती ही रहती है। टिप्पणी पर 194। जो भी वस्तु सामने आती रहती है, कामना अग्नि की तरह उसे खाती रहती है। भोग और संग्रह की कामना कभी पूरी होती ही नहीं। जितने ही भोग पदार्थ मिलते हैं, उतनी ही उनकी भूख बढ़ती है। कारण की कामना जड़ की ही होती है, इसलिए जड़ के संबंध से वह कभी मिटती नहीं, प्रत्युत अधिकाधिक बढ़ती है। सुंदरदास जी लिखते हैं, जो 10 20 50 सत होई हजार तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होन की चाह जगेगी, स्वर्ग पताल को राज करो तृष्णा अघ की अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना 60 तेरी तो भूख कभी न भगेगी। जैसे 100 रुपए मिलने पर 1000 रुपयों की भूख पैदा होती है, तो इससे सिद्ध हुआ कि 900 रुपयों का घाटा हुआ है। 1000 रुपए मिलने पर फिर सीधे 10,000 रुपयों की भूख पैदा हो जाती है, तो यह 9,000 रुपयों का घाटा हुआ है। 10,000 रुपए मिलने पर फिर सीधे 1,00,000 रुपयों की भूख पैदा हो जाती है, तो यह 90,000 रुपयों का घाटा हुआ है। लाख रुपए मिलने पर फिर 10 लाख रुपयों से संतोष नहीं होता, प्रत्युत सीधे करोड़ रुपयों की भूख पैदा हो जाती है, तो सिद्ध हुआ कि 99 लाख रुपयों का घाटा हुआ है। इस प्रकार वहम तो यह होता है कि लाभ बढ़ गया पर वास्तव में घाटा ही बढ़ा है। जितना धन मिलता है उतनी ही दरिद्रता, धन की भूख बढ़ती है। वास्तव में दरिद्रता उसकी मिटती है जिसे धन की भूख नहीं है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो साहंती सा। वास्तव में धन उतनी बाधक नहीं है जितनी बाधक उसकी कामना है। धन की कामना चाहे धनी में हो या निर्धन में, दोनों को वह परमात्म प्राप्ति से वंचित रखती है। कामना किसी की भी कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि यह पूरी होने वाली चीज ही नहीं है। कामना से रहित तो कामना के मिटने पर ही हो सकते हैं। कामरूपेण जड़ के संबंध से होने वाले सुख की चाह को काम कहते हैं। नाशवान संसार से थोड़ी भी महत्व बुद्धि का होना काम है। अप्राप्त को प्राप्त करने की चाह कामना है। अंतःकरण में जो अनेक सूक्ष्म कामनाएं दबी रहती हैं, उनको वासना कहते हैं। वस्तुओं की आवश्यकता प्रतीत होना स्पृहा है। वस्तु में उत्तमता और प्रियता दिखना आसक्ति है। वस्तु मिलने की संभावना रखना आशा है। और अधिक वस्तु मिल जाए यह लोभ या तृष्णा है। वस्तु की इच्छा अधिक बढ़ने पर याचना होती है। ये सभी काम के ही रूप हैं। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, यहाँ ज्ञानिनः पद साधन में लगे हुए विवेकशील साधकों के लिए आया है। कारण कि विवेकशील साधक ही इस कामरूप वैरी को पहचानता है और उसका नाश करता है। साधन न करने वाले दूसरे लोग तो उसे पहचानते ही नहीं, प्रत्युत इसे सुखदायी समझते हैं। भगवान कहते हैं नाशवान संसार से थोड़ी भी महत्व बुद्धि का होना काम है। अप्राप्त को प्राप्त करने की चाह कामना है।
अंतःकरण में जो अनेक सूक्ष्म कामनाएं दबी रहती हैं, उनको वासना कहते हैं। वस्तुओं की आवश्यकता प्रतीत होना स्पृहा है। वस्तु में उत्तमता और प्रियता दिखना आसक्ति है। वस्तु मिलने की संभावना रखना आशा है। और अधिक वस्तु मिल जाए यह लोभ या तृष्णा है। वस्तु की इच्छा अधिक बढ़ने पर याचना होती है। ये सभी काम के ही रूप हैं। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा यहाँ ज्ञानिनः पद साधन में लगे हुए विवेकशील साधकों के लिए आया है। कारण कि विवेकशील साधक ही इस कामरूप वैरी को पहचानता है और उसका नाश करता है। साधन न करने वाले दूसरे लोग तो उसे पहचानते ही नहीं, प्रत्युत इसे सुखदायी समझते हैं। भगवान कहते हैं कि यह काम विवेकशील साधकों का नित्य वैरी है। कामना उत्पन्न होते ही विवेकशील साधक को विचार आता है कि अब कोई न कोई आफत आएगी। कामना में संसार का महत्व और आश्रय रहता है, जो पारमार्थिक मार्ग में महान बाधक है। विवेकी साधक को कामना आरंभ से ही चुभती रहती है। परिणाम में तो कामना सबको दुख देती ही है। इसलिए यह साधक की नित्य निरंतर वैरी है। भोगों में लगे हुए अज्ञानियों को यह कामना मित्र के समान मालूम देती है, क्योंकि कामना के कारण ही भोगों में सुख प्रतीत होता है। कामना न हो तो भोग पदार्थ सुख नहीं दे सकते, परंतु परिणाम में उन्हें दुख, संताप, कैद, नरक आदि प्राप्ति होते ही हैं। इसलिए वास्तव में यह कामना अज्ञानियों की भी नित्य वैरी है। परंतु अज्ञानियों को जागृति नहीं रहती, जबकि विवेकशील साधकों को जागृति रहती है। आवृतं ज्ञानम विवेक प्राणी मात्र में है। पशु पक्षी आदि मनुष्यतर योनियों में यह विवेक विकसित नहीं होता और केवल जीवन निर्वाह तक सीमित रहता है। परंतु मनुष्य में यदि कामना न हो तो यह विवेक विकसित हो सकता है, क्योंकि कामना के कारण ही मनुष्य का विवेक ढका रहता है। विवेक ढका रहने से मनुष्य अपने लक्ष्य परमात्म प्राप्ति की ओर बढ़ नहीं सकता, क्योंकि कामना उसे चिन्मय तत्व की ओर नहीं जाने देती, प्रत्युत जड़ तत्व में ही लगाए रखती है। अपने प्रति कोई अप्रिय एवं असत्य बोले तो वह बुरा लगता है, और प्रिय एवं सत्य बोले तो अच्छा लगता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अच्छे बुरे, सद्गुण, दुर्गुण, कर्तव्य कर्तव्य आदि का ज्ञान अर्थात विवेक सभी मनुष्यों में रहता है। परंतु ऐसा होने पर भी वह अप्रिय और असत्य बोलता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो इसका कारण यही है कि कामना ने उसका विवेक ढक दिया है। कामना के कारण ही त्याग में सुख है, यह ज्ञान काम नहीं करता। मनुष्य को प्रतीत तो ऐसा होता है कि अनुकूल भोग पदार्थ के मिलने से सुख होता है, पर वास्तव में सुख उसके त्याग से होता है। यह सभी का अनुभव है कि जागृत और स्वप्न में भोग पदार्थों से संबंध रहने पर सुख और दुख दोनों होते हैं, पर सुषुप्ति गाढ़ निद्रा में भोग पदार्थों की किंचित भी स्मृति न रहने पर सुख ही होता है, दुख नहीं। इसलिए गाढ़ निद्रा से जागने पर वह कहता है कि मैं बड़े सुख से सोया। इसके सिवाय जागृत और स्वप्न से थकावट आती है, जबकि सुषुप्ति से थकावट दूर होती है और ताजगी आती है। इससे सिद्ध होता है कि भोग पदार्थों के त्याग में ही सुख है। धन की कामना होते ही धन मन के द्वारा पकड़ा जाता है। जब बाहर से धन प्राप्त हो जाता है, तब मन से पकड़े हुए धन का त्याग हो जाता है और सुख की प्रतीति होती है। वास्तव में सुख की प्रतीति बाहर से धन मिलने पर नहीं हुई, प्रत्युत मन से पकड़े हुए धन के त्याग से ही हुई है। यदि धन के मिलने से ही सुख होता तो उस धन के रहते हुए कभी दुख नहीं आता, परंतु उस धन के रहते हुए कभी दुख नहीं आता, परंतु उस धन के रहते हुए भी दुख आ जाता है। जब मनुष्य किसी वस्तु की कामना करता है तब वह पराधीन हो जाता है। जैसे उसके मन में घड़ी की कामना पैदा हुई। कामना पैदा होते ही उसको घड़ी के अभाव का दुख होने लगता है, तो यह घड़ी की पराधीनता है।
वह सोचता है कि यदि रुपए मिल जाए तो अभी घड़ी खरीद लूं, अर्थात रुपयों के होने से अपने को स्वाधीन और न होने से अपने को पराधीन मानता है। यह मान्यता बिल्कुल गलत है। वास्तव में रुपए मिलने पर घड़ी की पराधीनता तो नहीं रही, पर रुपयों की पराधीनता तो हो ही गई, क्योंकि रुपए भी पर हैं, स्व नहीं। जैसे वस्तु की कामना होने से वह वस्तु के पराधीन हुआ, ऐसे ही रुपयों की कामना होने से रुपयों के पराधीन हुआ। पराधीनता तो वैसी की वैसी ही रही, परंतु कामना से विवेक ढका जाने के कारण मनुष्य को वस्तु की पराधीनता का तो अनुभव होता है, पर रुपयों की पराधीनता का अनुभव नहीं होता। प्रत्युत रुपयों के कारण वह स्वाधीनता का अनुभव करता है। जो पराधीनता स्वाधीनता के रूप में दिखाई देती है, उस पराधीनता से छूटना बड़ा कठिन होता है। संसार मात्र क्षणभंगुर है। शरीर, धन, जमीन, मकान आदि जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं, वे सबके सब प्रतिक्षण विनाश की ओर जा रही हैं और हमारे से वियुक्त भी हो रही हैं। परंतु भोग भोगते समय उनकी क्षणभंगुरता का ज्ञान नहीं रहता। पदार्थ को नित्य और स्थिर माने बिना सुख भोग हो ही नहीं सकता। साधारण मनुष्यों की बात ही क्या है, साधक भी भोगों को नित्य और स्थिर मानने पर ही उनमें फंसता है। इसका कारण कामना द्वारा विवेक ढका जाना ही है। विशेष बात, मनुष्य को सदा के लिए महान बनाने के उद्देश्य से भगवान कामना को नित्य वैरी बताकर उससे बचने के लिए सावधान करते हैं, क्योंकि कामना ही संपूर्ण पापों और दुखों का कारण है। एक मनुष्य अपनी स्त्री को ढूंढ रहा था। लोगों ने पूछा, तुम्हारी स्त्री का नाम क्या है? उसने कहा, फजीती। फिर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, बदमाश। लोगों ने कहा, घबराओ मत, बड़ी पतिव्रता स्त्री है, अपने आप आ जाएगी, कारण कि बदमाश को फजीती बदनामी अवश्य मिलती है। इसी प्रकार संसार के नाशवान भोगों की कामना करने वाले मनुष्य के पास दुख अपने आप आते हैं। मनुष्य दुखों से तो बचना चाहता है, पर दुखों के कारण कामना को नहीं छोड़ता। कामना के रहते हुए स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। काम अछत सुख सपने हो नाही। मानस 7:90। 1। भगवान अनलेन दुष्पूरेण पदों से यह बताते हैं कि भोग पदार्थों से कामना कभी पूरी नहीं होती। ज्यों ज्यों भोग पदार्थ मिलते हैं, त्यों ही त्यों उनकी कामना बढ़ती है, और ज्यों ज्यों कामना बढ़ती है, त्यों ही त्यों अभाव का अधिक अनुभव होता है, एवं अभाव को मिटाने के लिए मनुष्य पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। जैसे धन की कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य धन की प्राप्ति में न्याय का विचार नहीं करता। फिर कामना बढ़ने पर द्वितीयावस्था में वह चोरी डाके आदि में भी लग जाता है। फिर और अधिक कामना बढ़ने पर तृतीयावस्था में वह धन के लिए दूसरों को जाने से भी मार डालता है। इस प्रकार नाशवान सुख की कामना करने वाला मनुष्य अपने लोक और परलोक दोनों को महान दुखरूप बना लेता है। संबंध, किसी शत्रु को नष्ट करने के लिए उसके रहने के स्थानों की जानकारी होनी आवश्यक है, इसलिए भगवान आगे के श्लोक में ज्ञानियों के नित्य वैरी काम के रहने के स्थान बताते हैं। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि उस कामरूप शत्रु के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक सामर्थ्य आच्छादित हो जाती है। आत्मानात्म, नित्यानित्य और सत्यासत्य में जिस विवेक सामर्थ्य के कारण सब प्राणियों में मनुष्य को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, उसी बुद्धि की क्षमता को यह आवृत कर देता है। यह काम दुष्पूर अर्थात इसका पूर्ण होना असंभव ही होता है। अब भगवान उस काम के निवास स्थान बताते हैं जिसके ज्ञान से शत्रु को नष्ट करना सरल होगा। श्लोक 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। अनुवाद, इंद्रिया, मन और बुद्धि इस काम के वासस्थान कहे गए हैं। यह काम इन इंद्रिया, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करता है। इंद्रिया, मन और बुद्धि इसके निवास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इनके द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके देही पुरुष को मोहित करता है।
टिप्पणी 3.40 व्याख्या इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते काम 5 स्थानों में दिखता है। 1 पदार्थों में गीता 3:34 2 इंद्रियों में, 3 मन में, 4 बुद्धि में और 5 माने हुए अहम मैं अर्थात कर्ता में गीता 2:51 इन 5 स्थानों में दिखने पर भी काम वास्तव में माने हुए हम चिज्जड़ ग्रंथि में ही रहता है, परंतु उपर्युक्त 5 स्थानों में दिखाई देने के कारण ही वे इस काम के वासस्थान कहे जाते हैं। समस्त क्रियाएं शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से ही होती हैं। ये चारों कर्म करने के साधन हैं। यदि इनमें काम रहता है तो वह परमार्थिक कर्म नहीं होने देता। इसलिए कर्मयोगी निष्काम, निर्मम और अनासक्त होकर शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। गीता 5:11 वास्तव में काम अहम जड़चेतन के तादात्म्य में ही रहता है। अहम अर्थात मैंपन केवल माना हुआ है। मैं अमुक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय वाला हूं, यह केवल मान्यता है। मान्यता के सिवाय इसका दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। इस माने हुए संबंध में ही कामना रहती है। कामना से ही सब पाप होते हैं। पाप तो फल भुगताकर नष्ट हो जाते हैं, पर अहम से कामना दूर हुए बिना नए नए पाप होते रहते हैं। इसलिए कामना ही जीव को बांधने वाली है। महाभारत में कहा है, कामबंधन में वैकन नान्यदस्ति बंधनम। काम बंधन मुक्तो ही ब्रह्म भूयाय कल्पते। शांति पर्व 251। 7 जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है, दूसरा कोई बंधन नहीं है। जो कामना के बंधन से छूट जाता है वह ब्रह्म भाव प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। कामना के कारण मनुष्य को जो करना चाहिए वह नहीं करता और जो नहीं करना चाहिए वह कर बैठता है। इस प्रकार कामना देहाभिमानी पुरुष को मोहित कर देती है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। कामात् क्रोधोऽभिजायते 2:62 और क्रोध से सम्मोह अत्यंत मूढ़भाव उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः 2:63। इससे यह समझना चाहिए कि कामना में बाधा पहुंचने पर तो क्रोध उत्पन्न होता है, पर यदि कामना में बाधा न पहुंचे तो कामना से लोभ और लोभ से सम्मोह उत्पन्न होता है। टिप्पणी पर 197.1 तात्पर्य यह कि कामना से पदार्थन मिले तो क्रोध उत्पन्न होता है और पदार्थ मिले तो लोभ उत्पन्न होता है। उनसे फिर मोह उत्पन्न होता है। कामना रजोगुण का कार्य है और मोह तमोगुण का कार्य। रजोगुण और तमोगुण पास पास रहते हैं। टिप्पणी पर 197.2 आथ काम, क्रोध, लोभ और मोह पास पास ही रहते हैं। काम इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा देहाभिमानी पुरुष को मोहित, बेहोश कर देता है। इस प्रकार काम रजोगुण का कार्य होते हुए भी तमोगुण का कार्य मोह हो जाता है। कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य पहले इंद्रियों से भोग भोगने की कामना करता है। पहले तो भोग पदार्थ मिलते नहीं और मिल भी जाए तो टिकते नहीं। इसलिए उन्हें किसी तरह प्राप्त करने के लिए वह मन में तरह तरह की कामनाएं करता है। बुद्धि में उन्हें प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय सोचता है। इस प्रकार कामना पहले इंद्रियों को संयोगजन्य सुख के प्रलोभन में लगाती है। फिर इंद्रियां मन को अपनी ओर खींचती हैं और उसके बाद इंद्रियां और मन मिलकर बुद्धि को भी अपनी ओर खींच लेते हैं। इस तरह काम देहाभिमानी के ज्ञान को ढककर इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा उसे मोहित कर देता है तथा उसे पतन के गड्ढे में डाल देता है। यह सिद्धांत है कि नौकर अच्छा हो पर मालिक तिरस्कार पूर्वक उसे निकाल दे तो फिर उसे अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। ऐसे ही मालिक अच्छा हो पर नौकर उसका तिरस्कार कर दे तो फिर उसे अच्छा मालिक नहीं मिलेगा।
इसी प्रकार मनुष्य परमात्म प्राप्ति किए बिना शरीर को सांसारिक भोग और संग्रह में ही खो देता है, तो फिर उसे मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। अच्छी वस्तु का तिरस्कार होता है अंतःकरण अशुद्ध होने से, और अंतःकरण अशुद्ध होता है कामना से। इसलिए सबसे पहले कामना का नाश करना चाहिए। देहिनम विमोह्यति पदों का तात्पर्य यह है कि यह काम देहाभिमानी पुरुष को ही मोहित करता है। शरीर को मैं और मेरा मानने वाला ही देहाभिमानी होता है। भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में ही देह, शरीर और देही, शरीरी आत्मा का विवेचन किया है। गीता 2:11-30। देह और देही दोनों अलग अलग हैं, यह सबका अनुभव है। यह काम ज्ञान को ढककर देहाभिमानी, देह से अपना संबंध मानने वाले को बांधता है, देही शुद्ध स्वरूप को नहीं। जो देह के साथ अपना संबंध नहीं मानता उसे यह बांध नहीं सकता। देह को मैं मेरा और मेरे लिए मानने से ही मनुष्य उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तुओं को महत्व देता है, जिससे उसमें जड़ता का राग उत्पन्न हो जाता है। राग उत्पन्न होने पर जड़ता से संबंध हो जाता है। जड़ता से संबंध होने पर ही कामना की उत्पत्ति होती है। कामना उत्पन्न होने पर जीव मोहित होकर संसार बंधन में बंध जाता है। संबंध अब आगे के 3 श्लोकों में भगवान काम को मारने का प्रकार बताते हुए उसे मारने की आज्ञा देते हैं। 3:40 मन की शांति और संतोष को लूट ले जाने वाले शत्रु काम के पहचाने जाने पर एक सैनिक के समान राजकुमार अर्जुन की अपने शत्रु के निवास स्थान के विषय में जानने की इच्छा थी। अध्यात्म के उपदेशक के रूप में भगवान को यह बताना आवश्यक था कि यह काम कौन से स्थान पर रहकर अपनी अत्यंत दुष्ट योजनाएं बनाता है। कामना का निवास स्थान है इंद्रिया, मन और बुद्धि। बड़े विस्तृत क्षेत्र में अपराध करने वाले दस्यु दल के सरदार के एक से अधिक रहने के स्थान होते हैं, जहां से वह पूरे दल का संचालन करता है। यहाँ भी कामनारूप शत्रु के स्थानों का स्पष्ट निर्देश किया गया है। बिना किसी नियंत्रण एवं संयम के इंद्रियां यदि विषयों में संचार करती हैं, तो वे इच्छा के निवास के लिए प्रथम उपयुक्त स्थान हैं। इंद्रियों के माध्यम से विषय की संवेदनाएं मन में पहुंचने पर वह भी कामनाजन्य दुखों की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त क्षेत्र का कार्य करता है। और अंत में पूर्व विषयोपभोग की स्मृति से रंजित आसक्तियों से युक्त बुद्धि कामना का तीसरा सुरक्षित वासस्थान है। अविद्या से मोहित जीव शरीर के साथ तादात्म्य करके विषयोपभोग चाहता है। अविवेक पूर्वक मन और बुद्धि के साथ तादात्म्य करके भावनाओं एवं विचारों की संतुष्टि की वह इच्छा करता है। इन स्थानों पर इच्छा को खोजना माने शत्रु का सामना करना है। अंत में शत्रु नाश कैसे करना है, इसका वर्णन आगे के श्लोकों में किया गया है। श्लोक 41 तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियमय भर्तर्षभ पापमान प्रजिह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशन। अनुवाद। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इसलिए हे अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाशक इस कामरूप पापी को नष्ट करो। टिप्पणी 3:41 व्याख्या तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियमय भर्तर्षभ इंद्रियों को विषयों में भोग बुद्धि से प्रवृत्त न होने देना, अपितु केवल निर्वाह बुद्धि से अथवा साधन बुद्धि से प्रवृत्त होने देना ही उनको वश में करना है। तात्पर्य है कि इंद्रियों की विषयों में रागपूर्वक प्रवृत्ति न हो और द्वेषपूर्वक निवृत्ति न हो। गीता 18:10 रागपूर्वक प्रवृत्ति और द्वेषपूर्वक निवृत्ति होने से रागद्वेष पुष्ट हो जाते हैं और न चाहते हुए भी मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। इसलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति अथवा कर्तव्य और अकर्तव्य को जानने के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। गीता 16:24 शास्त्र के अनुसार कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से इंद्रियां वश में हो जाती है।
काम को मारने के लिए सबसे पहले इंद्रियों का नियमन करने के लिए कहने का कारण यह है कि जब तक मनुष्य इंद्रियों के वश में रहता है तब तक उसकी दृष्टि तत्व की ओर नहीं जाती और तत्व की ओर दृष्टि गए बिना अर्थात तत्व का अनुभव हुए बिना काम का सर्वथा नाश नहीं होता। मनुष्य की प्रवृत्ति इंद्रियों से ही होती है, इसलिए वह सबसे पहले इंद्रियों के विषयों में ही फंसता है, जिससे उसमें उन विषयों की कामना पैदा हो जाती है। कामनासहित कर्म करने से मनुष्य पूरी तरह इंद्रियों के वश में हो जाता है और इससे उसका पतन हो जाता है। परंतु जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करके निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करता है, उनका शीघ्र ही उद्धार हो जाता है। एनम ज्ञान विज्ञानाशन ज्ञान पद का अर्थ शास्त्रीय ज्ञान भी लिया जाता है, जैसे ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों के अंतर्गत ज्ञानम पद शास्त्रीय ज्ञान के लिए ही आया है। गीता 18:42। परंतु यहाँ प्रसंग के अनुसार ज्ञान का अर्थ विवेक कर्तव्य को अलग अलग जानना लेना ही उचित प्रतीत होता है। विज्ञान पद का अर्थ विशेष ज्ञान अर्थात तत्वज्ञान अनुभव ज्ञान असली ज्ञान या बोध है। विवेक और तत्वज्ञान दोनों ही स्वतः सिद्ध हैं। तत्वज्ञान का अनुभव तो सबको नहीं है, पर विवेक का अनुभव सभी को है। मनुष्य में यह विवेक विशेष रूप से है। अर्जुन के प्रश्न मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है में आए अनिच्छन्नपि पद से भी यही सिद्ध होता है कि मनुष्य में विवेक है और इस विवेक से ही वह पाप और पुण्य दोनों को जानता है और पाप नहीं करना चाहता। पाप न करने की इच्छा विवेक के बिना नहीं होती, परंतु यह काम उस विवेक को ढक देता है और उसको जागृत नहीं होने देता। विवेक जागृत होने से मनुष्य भविष्य पर अर्थात परिणाम पर दृष्टि रखकर ही सब कार्य करता है, परंतु कामना से विवेक ढक जाने के कारण परिणाम की ओर दृष्टि ही नहीं जाती। परिणाम की तरफ दृष्टि न जाने से ही वह पाप करता है। इस प्रकार जिसका अनुभव सबको है, उस विवेक को भी जब यह काम जागृत नहीं होने देता, तब जिसका अनुभव सबको नहीं है, उस तत्वज्ञान को तो जागृत होने ही कैसे देगा। इसलिए यहाँ काम को ज्ञान विवेक और विज्ञान बोध दोनों का नाश करने वाला बताया गया है। वास्तव में यह काम ज्ञान और विज्ञान का नाश अभाव नहीं करता, प्रत्युत उन दोनों को ढक देता है, अर्थात प्रकट नहीं होने देता। उन्हें ढक देने को ही यहाँ उनका नाश करना कहा गया है, कारण कि ज्ञान विज्ञान का कभी नाश होता ही नहीं। नाश तो वास्तव में काम का ही होता है। जिस प्रकार नेत्रों के सामने बादल आने पर बादलों ने सूर्य को ढक दिया ऐसा कहा जाता है, पर वास्तव में सूर्य नहीं ढका जाता, प्रत्युत नेत्र ढके जाते हैं। उसी प्रकार कामना ने ज्ञान विज्ञान को ढक दिया ऐसा कहा तो जाता है, पर वास्तव में ज्ञान विज्ञान ढके नहीं जाते, प्रत्युत बुद्धि ढकी जाती है। पापमान ही प्रजही कामना संपूर्ण पापों की जड़ है। इसलिए कामना उत्पन्न होने से पाप होने की संभावना रहती है। आगे चलकर कामना मनुष्य के विवेक को ढककर उसे अंधा बना देती है, जिससे उसे पाप पुण्य का ज्ञान ही नहीं रहता और वह पापों में ही लग जाता है। इससे उसका महान पतन हो जाता है। इसलिए भगवान कामना को महापापी बताकर उसे अवश्य ही मार डालने की आज्ञा देते हैं। गृहस्थ जीवन ठीक नहीं, साधु हो जाए एकांत में चले जाए, ऐसा विचार करके मनुष्य कार्य को तो बदलना चाहता है, पर कारण कामना को नहीं छोड़ता, उसे छोड़ने का विचार ही नहीं करता। यदि वह कामना को छोड़ दे तो उससे सब काम अपने आप ठीक हो जाए। जब मनुष्य जीने की कामना तथा अन्य कामनाओं को रखते हुए मरता है, तब वे कामनाएं उसके अगले जन्म का कारण बन जाती हैं। तात्पर्य यह है कि जब तक मनुष्य में कामना रहती है, तब तक वह जन्म मरण रूप बंधन में पड़ा रहता है। इस प्रकार बांधने के सिवाय कामना और कुछ काम नहीं आती। जब मनुष्य का जड़ पदार्थों की तरफ आकर्षण होता है, तभी उनकी कामना उत्पन्न होती है। कामना उत्पन्न होते ही विवेक दृष्टि दब जाती है और इंद्रिय दृष्टि की प्रधानता हो जाती है।
इंद्रियां मनुष्य को केवल शब्दादि विषयों के सुख भोग में ही लगाती हैं। पशु पक्षियों की भी प्रवृत्ति इंद्रियों से मिलने वाले सुख तक ही रहती है, परंतु कामना से विवेक ढक जाने के कारण मनुष्य इंद्रियजन्य सुख के लिए पदार्थों की कामना करने लगता है और फिर पदार्थों के लिए रुपयों की कामना करने लग जाता है। इतना ही नहीं, उसकी दृष्टि रुपयों से भी हटकर रुपयों की गिनती संग्रह में हो जाती है। फिर वह रुपयों की गिनती बढ़ाने में ही लग जाता है। निर्वाह मात्र के रुपयों की अपेक्षा उनका संग्रह अधिक पतन करने वाला है और संग्रह की अपेक्षा भी रुपयों की गिनती महान पतन करने वाली है। गिनती बढ़ाने के लिए वह झूठ कपट धोखा चोरी आदि पाप कर्मों को भी करने लग जाता है और गिनती बढ़ने पर उसमें अभिमान भी आ जाता है, जो आसुरी संपत्ति का मूल है। इस प्रकार कामना के कारण मनुष्य महान पतन की ओर चला जाता है। इसलिए भगवान इस महान पापी काम का अच्छी तरह नाश करने की आज्ञा देते हैं। 3.41 जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, श्री कृष्ण बिना पर्याप्त तर्क दिए किसी सत्य का प्रतिपादन मात्र नहीं करते। अब वे यहाँ भी युक्तियुक्त विवेचन के पश्चात इंद्रियों को वश में करने का उपदेश देते हैं, जिसके संपादन से अंतकरण में स्थित कामना को नष्ट किया जा सकता है। इच्छा को यहाँ पापी कहने का कारण यह है कि वह अपने स्थूल रूप में हमें अत्यंत निम्न स्तर के जीवन को जीने के लिए विवश कर देती है। धुएं के समान सात्विक इच्छा होने पर भी हमारा शुद्ध अनंत स्वरूप पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पाता। अत सभी प्रकार की इच्छाएं कम अधिक मात्रा में पापयुक्त ही कही गई हैं। चिकित्सक को किसी रोगी के लिए औषधि लिख देना सरल है, परंतु यदि वह औषधि आकाश पुष्प से बनाई जाती हो तो रोगी कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। इसी प्रकार गुरु का शिष्य को इंद्रिय संयम का उपदेश देना तो सरल है, परंतु जब तक वे उसका कोई साधन नहीं बताते तब तक उनका उपदेश आकाश पुष्प से बनाई जाती हो तो रोगी कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। इसी प्रकार गुरु का शिष्य को इंद्रिय संयम का उपदेश देना तो सरल है, परंतु जब तक वे उसका कोई साधन नहीं बताते तब तक उनका उपदेश आकाश पुष्प से बनी औषधि के समान ही असंभव समझा जाएगा। हम किस वस्तु का आश्रय लेकर इस इच्छा का त्याग करें, इस प्रश्न का उत्तर है। श्लोक 42 इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परस्तु सः। अनुवाद इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर, श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी पर है वह काम है। इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाबाहो तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। शरीर से परे श्रेष्ठ इंद्रियां कही जाती हैं। इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है और जो बुद्धि से भी परे है वह आत्मा। टिप्पणी 3.42 व्याख्या इंद्रियाणि पराण्याहुः शरीर अथवा विषयों से इंद्रियां पर हैं। तात्पर्य यह है कि इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है पर विषयों के द्वारा इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता। इंद्रियां विषयों के बिना भी रहती हैं पर इंद्रियों के बिना विषयों की सत्ता सिद्ध नहीं होती। विषयों में यह सामर्थ्य नहीं कि वे इंद्रियों को प्रकाशित करें, प्रत्युत इंद्रियां विषयों को प्रकाशित करती हैं। इंद्रियां वही रहती हैं पर विषय बदलते रहते हैं। इंद्रियां व्यापक हैं और विषय व्याप्य हैं, अर्थात विषय इंद्रियों के अंतर्गत आते हैं पर इंद्रियां विषयों के अंतर्गत नहीं आती। विषयों की अपेक्षा इंद्रियां सूक्ष्म हैं, इसलिए विषयों की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म हैं। इंद्रियेभ्यः परं मनः इंद्रियां मन को नहीं जानती पर मन सभी इंद्रियों को ही जानता है। इंद्रियों में भी प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय को ही जानती है, अन्य इंद्रियों के विषयों को नहीं। जैसे कान केवल शब्द को जानते हैं पर स्पर्श, रूप, रस और गंध को नहीं जानते, त्वचा केवल स्पर्श को जानती है
पर शब्द रूप रस और गंध को नहीं जानती। नेत्र केवल रूप को जानते हैं, पर शब्द स्पर्श रस और गंध को नहीं जानते। रसना केवल रस को जानती है, पर शब्द स्पर्श रूप और गंध को नहीं जानती। और नासिका केवल गंध को जानती है, पर शब्द स्पर्श रूप और रस को नहीं जानती। परंतु मन पांचों ज्ञानेंद्रियों को तथा उनके विषयों को जानता है। इसलिए मन इंद्रियों से श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। मनसस्तु परा बुद्धिः, मन बुद्धि को नहीं जानता, पर बुद्धि मन को जानती है। मन कैसा है, शांत है या व्याकुल, ठीक है या बेठीक, इत्यादि बातों को बुद्धि जानती है। इंद्रियां ठीक काम करती हैं या नहीं, इसको भी बुद्धि जानती है। तात्पर्य है कि बुद्धि मन को तथा उसके संकल्पों को भी जानती है और इंद्रियों को तथा उनके विषयों को भी जानती है। इसलिए इंद्रियों से पर जो मन है, उस मन से भी बुद्धि पर श्रेष्ठ, बलवान, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। यह बुद्धेह परस्तु सह, बुद्धि का स्वामी अहम है, इसलिए कहता है मेरी बुद्धि। बुद्धि करण है और अहम करता है। करण परतंत्र होता है, पर कर्ता स्वतंत्र होता है। उस अहम में जो जड़ंश है, उसमें काम रहता है। जड़ंश से तादात्म्य होने के कारण वह काम स्वरूप चेतन में रहता प्रतीत होता है। वास्तव में हम में ही काम रहता है, क्योंकि वही भोगों की इच्छा करता है और सुख दुख का भोक्ता बनता है। भोक्ता, भोग और भोग्य, इन तीनों में सजातीयता, जातीय एकता है। इनमें सजातीयता न हो तो भोक्ता में भोग्य की कामना या आकर्षण हो ही नहीं सकता। भोक्तापन का जो प्रकाशक है, जिसके प्रकाश में भोक्ता, भोग और भोग्य तीनों की सिद्धि होती है, उस परम प्रकाशक शुद्ध चेतन में काम नहीं है। अहम तक सब प्रकृति का अंश है। उस अहम से भी आगे साक्षात परमात्मा का अंश स्वयं है, जो शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और अहम, इन सबका आश्रय, आधार, कारण और प्रेरक है तथा श्रेष्ठ, बलवान, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। जड़ प्रकृति का अंश ही सुख दुख रूप में परिणत होता है, अर्थात सुख दुख रूप विकृति जड़ में ही होती है। चेतन में विकृति नहीं है, प्रत्युत चेतन विकृति का ज्ञाता है, परंतु जड़ से तादात्म्य होने से सुख दुख का भोक्ता चेतन ही बनता है, अर्थात चेतन ही सुखी दुखी होता है। केवल जड़ में सुखी दुखी होना नहीं बनता। तात्पर्य यह है कि अहम में जो जड़ंश है, उसके साथ तादात्म्य कर लेने से चेतन भी अपने को मैं भोगता हूँ ऐसा मान लेता है। परमात्म तत्व का साक्षात्कार होते ही रसबुद्धि निवृत्त हो जाती है। रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते, गीता 2:51। इसमें अस्य पद भोक्ता बने हुए अहम का वाचक है और जो भोक्तापन से निर्लिप्त तत्व है, उस परमात्मा का वाचक परम पद है। उसके ज्ञान से रस अर्थात काम निवृत्त हो जाता है। कारण कि सुख के लिए ही कामना होती है और स्वरूप सहज सुख राशि है। इसलिए परमात्म तत्व का साक्षात्कार होने से काम, संयोगजन्य सुख की इच्छा सर्वदा और सर्वथा मिट जाता है। मार्मिक बात स्थूल शरीर विषय है, इंद्रिया बहिःकरण है और मन बुद्धि अंतःकरण है। स्थूल शरीर से इंद्रिया पर श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है तथा इंद्रियों से बुद्धि पर है। बुद्धि से भी पर अहम है जो करता है। उस अहम कर्ता में काम अर्थात लौकिक इच्छा रहती है। अपनी सत्ता, होनापन अर्थात अपना स्वरूप चेतन, निर्विकार और सच्चिदानंद रूप है। जब वह जड़ प्रकृतिजन्य शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब अहम उत्पन्न होता है और स्वरूप कर्ता बन जाता है। इस प्रकार कर्ता में एक जड़ंश होता है और एक चेतनंश। जड़ंश की मुख्यता से संसार की तरफ और चेतनंश की मुख्यता से परमात्मा की तरफ आकर्षण होता है। टिप्पणी पर 0:201। तात्पर्य यह है कि उसमें जड़ंश की प्रधानता से लौकिक संसार की इच्छाएं रहती हैं और चेतनंश की प्रधानता से पारमार्थिक परमात्मा की इच्छा रहती है।
जड़ंश मिटने वाला है, इसलिए लौकिक इच्छाएं मिटने वाली हैं, और चेतनंश सदा रहने वाला है, इसलिए पारमार्थिक इच्छा पूरी होने वाली है। इसलिए लौकिक इच्छाओं, कामनाओं की निवृत्ति और पारमार्थिक इच्छा, संसार से छूटने की इच्छा, स्वरूप बोध की जिज्ञासा और भगवत प्रेम की अभिलाषा की पूर्ति होती है। लौकिक इच्छाएं उत्पन्न हो सकती हैं पर टिक नहीं सकती, परंतु पारमार्थिक इच्छा दब सकती है पर मिट नहीं सकती। कारण कि लौकिक इच्छाएं अवास्तविक और पारमार्थिक इच्छा वास्तविक है। इसलिए साधक को न तो लौकिक इच्छाओं की पूर्ति की आशा रखनी चाहिए और न पारमार्थिक इच्छा की पूर्ति से निराश ही होना चाहिए। वस्तुतः मूल में इच्छा एक ही है जो अपने अंशी परमात्मा की है, परंतु जड़ के संबंध से इस इच्छा के दो भेद हो जाते हैं और मनुष्य अपनी वास्तविक इच्छा की पूर्ति परिवर्तनशील जड़ संसार के द्वारा करने के लिए जड़ पदार्थों की इच्छाएं करने लगता है, जो उसकी भूल है। कारण कि लौकिक इच्छाएं परधर्म और पारमार्थिक इच्छा स्वधर्म है, परंतु साधक में लौकिक और पारमार्थिक दोनों इच्छाएं रहने से द्वंद्व पैदा हो जाता है। द्वंद्व होने से साधक में भजन ध्यान सत्संग आदि के समय तो पारमार्थिक इच्छा जागृत रहती है, पर अन्य समय में उसकी पारमार्थिक इच्छा दब जाती है और लौकिक भोग एवं संग्रह की इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। लौकिक इच्छाओं के रहते हुए साधक में साधन करने का एक निश्चय स्थिर नहीं रह सकता। पारमार्थिक इच्छा जागृत हुए बिना साधक की उन्नति नहीं होती। जब साधक का एकमात्र परमात्म प्राप्ति करने का दृढ़ उद्देश्य हो जाता है, तब यह द्वंद्व मिट जाता है और साधक में एक पारमार्थिक इच्छा ही प्रबल रह जाती है। एक ही पारमार्थिक इच्छा प्रबल रहने से साधक सुगमतापूर्वक परमात्म प्राप्ति कर लेता है। गीता 5:3। इसलिए लौकिक और पारमार्थिक इच्छा का द्वंद्व मिटाना साधक के लिए बहुत आवश्यक है। शुद्ध स्वरूप में अपने अंशी परमात्मा की ओर स्वतः एक आकर्षण या रुचि विद्यमान रहती है, जिसको प्रेम कहते हैं। जब वह संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब वह प्रेम दब जाता है और काम उत्पन्न हो जाता है। जबत काम रहता है तबत का प्रेम जागृत नहीं होता। जबत का प्रेम जागृत नहीं होता तबत काम का सर्वथा नाश नहीं होता। जड़ंश की मुख्यता से जिसमें सांसारिक भोगों की इच्छा काम रहती है, उसी में चेतनंश की मुख्यता से परमात्मा की इच्छा भी रहती है। वास्तव में काम का निवास जड़ंश में ही है, पर वह भी चेतन के संबंध से ही है। चेतन का संबंध छूटते ही काम का नाश हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि चेतन द्वारा जड़ से संबंध विच्छेद करते ही जड़ चेतन के तादात्म्य रूपहम का नाश हो जाता है और अहम का नाश होते ही काम नष्ट हो जाता है। अहम में जो जड़ंश है उसमें काम रहता है। इसकी प्रबल युक्ति यह है कि दृश्य रूप से दिखने वाला संसार, उसे देखने वाली इंद्रियां तथा बुद्धि और उसे देखने वाला स्वयं भोक्ता, इन तीनों में जातीय धातुगत एकता के बिना भोक्ता का भोग्य की ओर आकर्षण हो ही नहीं सकता। कारण कि आकर्षण सजातीयता में ही होता है, विजातीयता में नहीं। जैसे नेत्रों का रूप के प्रति ही आकर्षण होता है, शब्द के प्रति नहीं। यही बात सब इंद्रियों में लागू होती है। बुद्धि का भी समझने के विषय विवेक विचार में आकर्षण होता है, शब्दादि विषयों में नहीं। यदि होता है तो इंद्रियों को साथ में लेने से ही होता है। ऐसे ही स्वयं चेतन की परमात्मा से तात्विक एकता है, इसलिए स्वयं का परमात्मा की ओर आकर्षण होता है। यह तात्विक एकता जड़ंश का सर्वथा त्याग करने से, अर्थात जड़ से माने हुए संबंध का सर्वथा विच्छेद करने से ही अनुभव में आती है। अनुभव में आते ही प्रेम जागृत हो जाता है। प्रेम में जड़ता असत का अंश भी शेष नहीं रहता, अर्थात जड़ता का अत्यंत अभाव हो जाता है। प्रकृति के कार्य महत्तत्व समष्टि बुद्धि का अत्यंत सूक्ष्म अंश कारण शरीर ही अहम का जड़ंश है। इस कारण शरीर में ही काम रहता है। कारण शरीर के तादात्म्य से काम स्वयं में दिखता है।
तादात्म्य मिटने पर जिसमें काम का लेश भी नहीं है, ऐसे अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। स्वरूप का अनुभव हो जाने पर काम सर्वथा निवृत्त हो जाता है। एवं बुद्धेह परम बुद्धवा, पहले शरीर से पर, इंद्रिया इंद्रियों से पर, मन मन से पर, बुद्धि और बुद्धि से पर काम को बताया गया। अब उपर्युक्त पदों में बुद्धि से पर काम को जानने के लिए कहने का अभिप्राय यह है कि यह काम हम में रहता है, अपने वास्तविक स्वरूप में काम नहीं है। यदि स्वरूप में काम होता तो कभी मिटता नहीं। नाशवान जड़ के साथ तादात्म्य कर लेने से ही काम उत्पन्न होता है। तादात्म्य में भी काम रहता तो जड़ में ही है, पर दिखता है स्वरूप में। इसलिए बुद्धि से परे रहने वाले इस काम को जानकर उसका नाश कर देना चाहिए। संस्तभ्यात्मात्मना, बुद्धि से परे हम में रहने वाले काम को मारने का उपाय है अपने द्वारा अपने आप को वश में करना। वश में करना अर्थात अपना संबंध केवल अपने शुद्ध स्वरूप के साथ अथवा अपने अंशी भगवान के साथ रखना, जो वास्तव में है। छठे अध्याय के 5वें श्लोक में उद्धरेदात्मनात्मानम पद से और छठे श्लोक में येनात्मैवात्मनाजितः पदों से भी यही बात कही गई है। स्वरूप स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश है और शरीर इंद्रिया मन बुद्धि संसार के अंश हैं। जब स्वरूप अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर प्रकृति संसार के सम्मुख हो जाता है, तब उसमें कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। कामनाएं अभाव से उत्पन्न होती हैं और अभाव संसार के संबंध से होता है, क्योंकि संसार अभाव रूप ही है। नास्तो विद्यते भावः, गीता 2:16। संसार से संबंध विच्छेद होते ही कामनाओं का नाश हो जाता है, क्योंकि स्वरूप में अभाव नहीं है। नाभावो विद्यते सतः, गीता 2:16। परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मानने पर भी जीव की वास्तविक इच्छा, आवश्यकता या भूख अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त करने की ही होती है। मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान जाऊं, मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं, इस रूप में वह वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की ही इच्छा करता है, पर संसार से संबंध मानने के कारण वह भूल से इन इच्छाओं को संसार से ही पूरी करना चाहता है। यही काम है। इस काम की पूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती, इसलिए इस काम का नाश तो करना ही पड़ेगा। जिसने संसार से अपना संबंध जोड़ा है वही उसे तोड़ भी सकता है। इसलिए भगवान ने अपने द्वारा ही संसार से अपना संबंध विच्छेद करके काम को मारने की आज्ञा दी है। अपने द्वारा ही अपने आप को वश में करने में कोई अभ्यास नहीं है, क्योंकि अभ्यास संसार, शरीर, इंद्रिया, मन और बुद्धि की सहायता से ही होता है। इसलिए अभ्यास में संसार के संबंध की सहायता लेनी पड़ती है। वास्तव में अपने स्वरूप में स्थिति अथवा परमात्मा की प्राप्ति संसार की सहायता से नहीं होती, प्रत्युत संसार के त्याग, संबंध विच्छेद से अपने आप से होती है। मार्मिक बात, जब चेतन अपना संबंध जड़ के साथ मान लेता है, तब उसमें संसार, भोग की भी इच्छा होती है और परमात्मा की भी। जड़ से संबंध मानने पर जीव से यही भूल होती है कि वह सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की इच्छा अभिलाषा को संसार से ही पूरी करने के लिए सांसारिक पदार्थों की इच्छा करने लगता है। परिणाम स्वरूप उसकी ये दोनों ही इच्छाएं स्वरूप बोध के बिना कभी मिटती नहीं। संसार को जानने के लिए अलग होना और परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा से अभिन्न होना आवश्यक है, क्योंकि वास्तव में स्वयं की संसार से भिन्नता और परमात्मा से अभिन्नता है। परंतु संसार की इच्छा करने से स्वयं संसार से अपनी अभिन्नता या समीपता मान लेता है, जो कभी संभव नहीं, और परमात्मा की इच्छा करने से स्वयं परमात्मा से अपनी भिन्नता या दूरी, विमुखता मान लेता है, पर इसकी संभावना ही नहीं। हाँ, सांसारिक इच्छाओं को मिटाने के लिए पारमार्थिक इच्छा करना बहुत उपयोगी है। यदि पारमार्थिक इच्छा तीव्र हो जाए तो लौकिक इच्छाएं स्वतः मिट जाती हैं। लौकिक इच्छाएं सर्वथा मिटने पर पारमार्थिक इच्छा पूरी हो जाती है, अर्थात नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है।
टिप्पणी पर 0203.1। कारण कि वास्तव में परमात्मा सदा सर्वत्र विद्यमान है, पर लौकिक इच्छाएं रहने से उनका अनुभव नहीं होता। जही शत्रु महाबाहो का रूप दुरासदम महाबाहो का अर्थ है बड़ी और बलवान भुजाओं वाला अर्थात शूरवीर। अर्जुन को महाबाहो अर्थात शूरवीर कहकर भगवान यह लक्ष्य कराते हैं कि तुम इस कामरूप शत्रु का दमन करने में समर्थ हो। संसार से संबंध रखते हुए काम का नाश करना बहुत कठिन है। यह काम बड़ों बड़ों के भी विवेक को ढककर उन्हें कर्तव्य से च्युत कर देता है, जिससे उनका पतन हो जाता है। इसलिए भगवान ने इसे दुर्जय शत्रु कहा है। काम को दुर्जय शत्रु कहने का तात्पर्य इससे अधिक सावधान रहने में है, इसे दुर्जय समझकर निराश होने में नहीं। किसी एक कामना की उत्पत्ति, पूर्ति, अपूर्ति और निवृत्ति होती है, इसलिए मात्र कामनाएं उत्पन्न और नष्ट होने वाली हैं। परंतु स्वयं निरंतर रहता है और कामनाओं के उत्पन्न तथा नष्ट होने को जानता है। आठ कामनाओं से वह सुगमतापूर्वक संबंध विच्छेद कर सकता है, क्योंकि वास्तव में संबंध है ही नहीं। इसलिए साधक को कामनाओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। यदि साधक का अपने कल्याण का पक्का उद्देश्य है, टिप्पणी पर 0203.2, तो वह काम को सुगमतापूर्वक मार सकता है। कामनाओं के त्याग में अथवा परमात्मा के प्राप्ति में सब स्वतंत्र अधिकारी योग्य और समर्थ हैं, परंतु कामनाओं की पूर्ति में कोई भी स्वतंत्र अधिकारी योग्य और समर्थ नहीं है। कारण कि कामना पूरी होने वाली है ही नहीं। परमात्मा ने मानव शरीर अपनी प्राप्ति के लिए ही दिया है। आठ कामना का त्याग करना कठिन नहीं है। सांसारिक भोग पदार्थों को महत्व देने के कारण ही कामना का त्याग कठिन मालूम देता है। सुख अनुकूलता की कामना को मिटाने के लिए ही भगवान समय समय पर दुख प्रतिकूलता भेजते हैं कि सुख की कामना मत करो, कामना करोगे तो दुख पाना ही पड़ेगा। सांसारिक पदार्थों की कामना वाला मनुष्य दुख से कभी बच ही नहीं सकता, यह नियम है, क्योंकि संयोगजन्य भोग ही दुख के हेतु हैं। गीता 5:22। स्वयं स्वरूप में अनंत बल है। उसकी सत्ता और बल को पाकर ही बुद्धि, मन और इंद्रियां सत्तावान एवं बलवान होते हैं। परंतु जड़ से संबंध जोड़ने के कारण वह अपने बल को भूल रहा है और अपने को बुद्धि, मन और इंद्रियों के अधीन मान रहा है। अतएव कामरूप शत्रु को मारने के लिए अपने आप को जानना और अपने बल को पहचानना बड़ा आवश्यक है। काम जड़ के संबंध से और जड़ में ही होता है। तादात्म्य होने से वह स्वयं में प्रतीत होता है। जड़ का संबंध न रहे तो काम है ही नहीं। इसलिए यहाँ काम को मारने का तात्पर्य वस्तुतः काम का सर्वथा अभाव बताने में ही है। इसके विपरीत यदि काम अर्थात कामना की सत्ता को मानकर उसे मिटाने की चेष्टा करें तो कामना का मिटना कठिन है। कारण कि वास्तव में कामना की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होगी ही, यह नियम है। यही कामना न करें तो पहले की कामनाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी। इसलिए कामना को मिटाने का तात्पर्य है नई कामना न करना। शरीरादि सांसारिक पदार्थों को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने से ही अपने आप में कमी का अनुभव होता है, पर मनुष्य भूल से उस कमी की पूर्ति भी सांसारिक पदार्थों से ही करना चाहता है। इसलिए वह उन पदार्थों की कामना करता है। परंतु वास्तव में आज तक सांसारिक पदार्थों से किसी की भी कमी की पूर्ति हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं। कारण कि स्वयं अविनाशी है और पदार्थ नाशवान हैं। स्वयं अविनाशी होकर भी नाशवान की कामना करने से लाभ तो कोई होता नहीं और हानि कोई सी भी बाकी रहती नहीं। इसलिए भगवान कामना को शत्रु बताते हुए उसे मार डालने की आज्ञा देते हैं। कर्मयोग के द्वारा इस कामना का नाश सुगमता से हो जाता है।
कारण कि कर्मयोग का साधक संसार की छोटी से छोटी अथवा बड़ी से बड़ी प्रत्येक क्रिया परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य रखकर दूसरों के लिए ही करता है, कामना की पूर्ति के लिए नहीं। वह प्रत्येक क्रिया निष्काम भाव से एवं दूसरों के हित और सुख के लिए ही करता है, अपने लिए कभी कुछ नहीं करता। उसके पास जो समय समझ सामग्री और सामर्थ्य है वह सब अपनी नहीं है, प्रत्युत मिली हुई है और बिछुड़ जाएगी। इसलिए वह उसे अपनी कभी न मानकर निःस्वार्थ भाव से संसार की ही मानकर संसार की ही सेवा में लगा देता है। उसे पूरी की पूरी संसार की सेवा में लगा देता है, अपने पास बचाकर नहीं रखता। अपना न मानने से ही वह पूरी की पूरी सेवा में लगती है, अन्यथा नहीं। कर्मयोगी अपने लिए कुछ करता ही नहीं, अपने लिए कुछ चाहता ही नहीं और अपना कुछ मानता ही नहीं। इसलिए उसमें कामनाओं का नाश सुगमतापूर्वक हो जाता है। कामनाओं का सर्वथा नाश होने पर उसके उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और वह अपने आप में ही अपने आप को पाकर कृतकृत्य ज्ञातव्य और प्राप्तव्य हो जाता है, अर्थात उसके लिए कुछ भी करना जानना और पाना शेष नहीं रहता। 3.42 तृतीय अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में व्यास जी ने उस परिपूर्ण साधना की ओर संकेत किया है, जिसके अभ्यास से कोई भी साधक सफलतापूर्वक अपने शत्रु काम को खोजकर उसका नाश कर सकता है। यद्यपि भगवद गीता के प्रारंभ के अध्यायों में ही हम ध्यान विधि के विस्तृत विवेचन की अपेक्षा नहीं कर सकते, फिर भी इन श्लोकों में भगवान आत्म प्राप्ति के उपाय रूप ध्यान विधि की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। बाह्य जगत की वस्तुओं की तुलना में हमारे लिए अपनी इंद्रियां अधिक महत्व की होती हैं। कर्मेंद्रियों की अपेक्षा ज्ञानेंद्रियां अधिक श्रेष्ठ और सूक्ष्म हैं। हमारा सबका अनुभव है कि मन ही इंद्रियों को नियंत्रित करता है, अतः मन को इंद्रियों से सूक्ष्म और परे कहा गया है। निसंदेह मन के विचरण का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत है, फिर भी उसकी अपनी सीमाएं हैं। एक ज्ञान के पश्चात अन्य ज्ञान को प्राप्त कर हम अपने मन की सीमा बढ़ाते हैं और विजय के इस अभियान में बुद्धि ही सर्वप्रथम मन के वर्तमान ज्ञान की सीमा रेखा को पार करके उसके लिए ज्ञान के नए राज्यों को विजित करती है। इस दृष्टि से बुद्धि की व्यापकता और भी अधिक विस्तृत है, इसलिए बुद्धि को मन से श्रेष्ठतर कहा गया है। जो बुद्धि के भी परे तत्व है उसे ही आत्मा कहते हैं। बुद्धिवृत्तियों को प्रकाशित करने वाला चैतन्य बुद्धि से भी सूक्ष्म होना ही चाहिए। उपनिषदों में कहा गया है कि इस चैतन्य स्वरूप आत्मा के परे और कुछ नहीं है। ध्यान साधना में शरीर, मन और बुद्धि उपाधियों से अपने तादात्म्य को हटाकर आत्मस्वरूप में स्थित होने का सजग प्रयत्न किया जाता है। ये सभी प्रयत्न तब समाप्त हो जाते हैं जब सब मिथ्या वस्तुओं की ओर से अपना ध्यान हटाकर हम निर्विषय चैतन्य स्वरूप बनकर स्थित हो जाते हैं। भगवान आगे कहते हैं, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।